नमस्कार दोस्तों, मैंने अगले वीडियो में आपको स्थिर पूंजी खाता पद्धति के बारे में बताया था। अब उसी थियरी के अंदर मैं आपको अस्थिर पूंजी खाता पद्धति के बारे में भी समझा देता हूं। क्या चेंज करना है वो आप ध्यान रखना। तो लास्ट वीडियो में हमने स्थिर पूंजी खाता पद्धति के बारे में सीखा था। इस बार हम अस्थिर पूंजी खाता पद्धति के बारे में अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे नंबर 1 निकाल के नंबर 2 कर देता हूँ और नाम मैंने लिख लिया अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। अब अस्थिर पूंजी खाता पद्धति की परिभाषा क्या है? तो प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष समान रहती न हो, बराबर, समान रहती न हो तो उसकी परिभाषा क्या बनेगी अस्थिर पूंजी खाता पद्धति की? जिस पद्धति में साझेदारों के पूंजी खाते की प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष समान रहती न हो तो उसे अस्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं। आगे दोस्तों, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में सिर्फ एक ही खाता बनाया जाता है। एक ही खाता बनाया जाता है। एक ही खाता बनाना है। कौन सा? तो सिर्फ साझेदारों का पूंजी खाता, चालू खाता अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में बनाया जाता नहीं है। फिर से दोस्तों एक बार, स्थिर पद्धति में प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष समान रहनी चाहिए। स्थिर पद्धति में 2 खाते बनाए जाते हैं, पूंजी खाते और चालू खाते। जबकि अस्थिर पद्धति में प्रारंभिक और अंतिम शेष समान रहे वो जरूरी नहीं है। अस्थिर पद्धति में एक ही खाता बनाया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते। तो अब हम साझेदारों के पूंजी खाते का नमूना बनाते हैं अस्थिर पद्धति में। तो अस्थिर पद्धति में पूंजी खाते का नमूना हम कैसे बनाएंगे? तो ये दोनों जो खाते हैं, पूंजी और चालू, दोनों को मिक्स कर देंगे और चालू खाता हम निकाल देंगे दोस्तों। तो देखो मैं बनाता हूँ, जरा दोस्तों ध्यान रखना। इसको मैंने निकाल दिया, चालू खाता है ही नहीं, बराबर, चालू खाता मैंने निकाल दिया। ओके, अब दोस्तों हम ये दोनों खाते को जोड़ देंगे। ओके दोस्तों, यहाँ आहरण लिखा हुआ था, ओके, इसको भी जोड़ देते हैं, इसको भी निकाल देना है। अच्छा दोस्तों, एक और बात यहां से निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ चालू खाता नहीं है तो चालू खाते की शेष पर ब्याज भी नहीं आएगा। बराबर, चालू खाते की शेष पर ब्याज नहीं आएगा। ओके दोस्तों,
बस, तो ये बन गया आपका पूंजी खाता अस्थिर पद्धति के अंदर। तो क्या आएगा, तो पूंजी खाते की जमा साइड शेष आगे लाए, पूंजी में वृद्धि, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, कमीशन, बोनस, पारिश्रमिक, वितरण पात्र लाभ। उधार साइड क्या आएगा, पूंजी में कमी, आहरण, आहरण पर ब्याज, वितरण पात्र हानि और शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए दोनों साइड। अच्छा, जनरली पूंजी खाते की दोस्तों जमा शेष होती है, पर कई बार कभी कभी उधार शेष भी मिलती है, इसीलिए मैंने पूंजी खाते की उधार शेष भी निकाली है। ओके दोस्तों, तो फिर से एक बार समझा देता हूं। स्थिर पूंजी खाता पद्धति में दो खाते बनाने हैं, पूंजी और चालू खाते। अस्थिर पद्धति के अंदर एक ही खाता बनाना है, सिर्फ साझेदारों के पूंजी खाते। ओके दोस्तों, तो इसे भी आप लिखकर याद करना। अब अगले सवाल में, अगले वीडियो में हम सवाल स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों।